वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। और स्टूडेंट आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात स्थिर विद्युत क्या होता है इसके बारे में देखेंगे दोस्तों हम। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है जिसे हम हिंदी में स्थिर विद्युत कहते हैं दोस्तों, तो स्थिर विद्युत क्या होता है इसके डेफिनेशन देखेंगे तो ऐसा विद्युत जो स्थिर अवस्था में हो वो स्थिर विद्युत कहलाएगा। लेकिन बेसिकली देखते हैं जो चार्ज स्थिर अवस्था में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। जो चार्ज या आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं, उसे स्थिर विद्युत या इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। तो जो चार्ज या आवेश दोस्तों स्थिर अवस्था में होगा, मतलब उसका कोई काम कोई यूज नहीं होगा, सिर्फ संचित करके हम रख रहे हैं उस चार्ज को, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर विद्युत कहलाएगा। इसमें इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैपेसिटर। इसका कैपेसिटर जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। और कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ये हमें पता रहना चाहिए कि ये जो कैपेसिटर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पे, मतलब स्थिर विद्युत के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अब हम समझ लिए। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये स्थिर विद्युत जो है वो स्थिर विद्युत का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कैपेसिटर, जिसे कंडेंसर भी कहते हैं, जिसे आप कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रहना चाहिए कि कैपेसिटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पर कार्य करता है या वर्क करता है। अब आपने पढ़ा होगा ESP। ये ESP का यूज कहाँ होता है? तो जो ESP है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। अब ये ESP का यूज कहाँ करते हैं हम, ये देखेंगे। तो ESP का फुल फॉर्म क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का इसका यूज करते हैं एक्सरे में। कहाँ करते हैं? एक्सरे में करते हैं इसका यूज। एक्सरे में इसका यूज करते हैं, उपयोग कहाँ यूज करते हैं दोस्तों? इसका यूज जो करते हैं वो जनरली हम देखते हैं एक्सरे जो मशीन होती है उन एक्सरे मशीन में इसका यूज करते हैं ESP का। और सेकंड हम देखेंगे, सेकंड क्या होता है, इस पे जो होता है जैसे स्प्रे पेंटिंग करते हैं, दीवारों पे पेंटिंग करेंगे, गाड़ियों में पेंटिंग करेंगे। और आपने देखा होगा जो आयरन के लोहे के को फर्नीचर होते हैं या इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे कि अलमारी हो गई, दीवार हो गए, और गाड़ियों को स्प्रे पेंट करते हैं। तो ये जो ESP का जो सेकंड जो यूज होता है वो होता है स्प्रे पेंटिंग में। स्प्रे पेंटिंग में इसका यूज होता है। तो स्प्रे पेंटिंग में जैसे कि गाड़ी में स्प्रे पेंटिंग करते हैं, ठीक है, और दीवार में आजकल करने लगे हैं, और अदर जहाँ करते हैं सबसे ज़्यादा गाड़ियों में स्प्रे पेंटिंग की जाती है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है ESP का यूज़ किया जाता है, और ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांत पर कार्य करता है, पहली बात तो। दूसरी बात ये जो है एक्सरे, इसमें भी ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है
इसका यूज़ ईएसपी में किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। लेकिन स्थिर विद्युत जो है जिसका यूज़ ना हो, जैसे विद्युत दो प्रकार की होती है, ये जो विद्युत है ये दो प्रकार की होती है, और पहला है स्थिर विद्युत, और दूसरा है गतिज विद्युत। तो गतिज विद्युत का जो हम यूज़ करते हैं ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, लेकिन ये स्थिर विद्युत है, इसका यूज़ नहीं होता, ये यूजलेस है। मतलब इसका यूज़ में आप लाओगे, यदि संचित करके आपने रखा है स्थिर विद्युत को, तो ही उसे उपयोग में आप लाएंगे। लेकिन आप उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं, स्थिर अवस्था में है, तो ये किसी काम का नहीं है, मतलब ये नो वर्क वाला है, कोई वर्क नहीं होगा उससे। वैसा ही जो हमारा कैपेसिटर है ये स्थिर विद्युत को, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल, मतलब स्थिर विद्युत को क्या करता है, संचित करके रखता है। ये क्या करके संचित करके रखता है, इसीलिए ये जो स्थिर विद्युत है इसका भी इलेक्ट्रिकल में यूज होने लगा है। कैपेसिटर का अपना कार्य है, कैपेसिटर इसका सिंबल इस टाइप से होगा, और ये अपना कार्य करता है, और ये विद्युत को क्या करता है, संचित करके रखता है। जितनी आवश्यकता होगी उतनी दे देगा, ले लेगा अपने बाहर से, सर्किट से ले लेता है, अपने पास संचित करके रखेगा, और उसके बाद जितनी आवश्यकता होगी सामने वाले को उतना दे देगा, जैसे सर्किट में जोड़ेगा। तो ये इसके बेस्ट एग्जांपल ईएसपी के फुल फॉर्म वगैरह ये पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो हमें ये याद रखना है। अब इसके आगे हम देखेंगे विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता होती क्या है ये देखेंगे दोस्तों। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम परमिटिविटी। तो परमिटिविटी मतलब होता है विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता होता क्या है, विद्युतशीलता को समझेंगे दोस्तों हम। तो विद्युतशीलता क्या होता है, माध्यम का वह गुण जो दो चार्ज को, दो आवेश जो है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या विकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मतलब अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। किस किस की बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स के मान को जो है उसको इफेक्ट करेगा, उसके मान में इफेक्ट करेगा या प्रभाव करेगा या प्रभावित करेगा, उसके मान को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। एट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स के वैल्यू को, उसके मान को जो प्रभावित करेगा, जो इफेक्ट पैदा करेगा, उसे उस माध्यम की परमिटिविटी या विद्युतशीलता कहते हैं दोस्तों। तो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को भी याद रखना जरूरी है। डेफिनेशन को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो आवेशों के मध्य है। कहने का मतलब ये है, ये एक आवेश हो गया और ये दूसरा आवेश हो गया, ये एक आवेश, ये दूसरा आवेश, ये दो आवेशों के मध्य यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। तो यहाँ पर जो आकर्षण बल कार्य करेगा दोनों के मध्य, या प्रतिकर्षण बल काम करेगा, या आकर्षण बल कार्य करेगा, या प्रतिकर्षण बल, या प्रतिकर्षण बल। तो ये जो दो F1 और ये F2 के बीच में आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल जो कार्य कर रहे हैं दोनों के बीच में, यही क्या कहलाएगा, परमिटिविटी अर्थात विद्युतशीलता कहलाएगा। तो विद्युतशीलता कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला देखेंगे हम, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपेक्षिक विद्युतशीलता, और दूसरा है, पहला हो गया आपेक्षिक विद्युतशीलता और दूसरा है निरपेक्ष विद्युतशीलता। दूसरा क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता और निरपेक्ष विद्युतशीलता, इन दोनों को हम कैसे समझेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे दोस्तों। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता को कहते हैं रिलेटिव विद्युतशीलता, मतलब रिलेटिव रिलेटिव विद्युतशीलता। तो रिलेटिव परमिटिविटी, और निरपेक्ष को बोलेंगे एब्सोल्यूट
परमिटिविटी। तो ये इनका हिंदी नेम और इंग्लिश नेम भी हमें क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता और निरपेक्ष विद्युतशीलता ये क्या होती है? तो विद्युतशीलता तो हम समझ लिए, जिसमें एट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जब कार्य करते हैं दो फोर्स के बीच में, और इन दोनों फोर्स के बीच में जो इफेक्ट उत्पन्न होता है वही क्या कहलाएगा, उस माध्यम की परमिटिविटी कहलाएगा, मतलब कि विद्युतशीलता कहलाएगा। तो जो इफेक्ट पैदा करने वाला, प्रभावित करने वाला, वही जो है विद्युतशीलता कहलाएगा। अब हम देखेंगे कि आपेक्षिक विद्युतशीलता होता क्या है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम कैसे समझेंगे दोस्तों? इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, या तो इसका जो फार्मूला है उस पर बेस्ड होगा ये। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे इसका जो है रिलेटिव परमिटिविटी का जो फार्मूला होता है, तो रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे शो करेंगे हम? ये इसे एप्सिलॉन आर से शो करते हैं। इसे कहते हैं एप्सिलॉन, इसे शो करते हैं एप्सिलॉन आर से। तो ये एप्सिलॉन आर से इसे शो करते हैं दोस्तों। इसका फार्मूला जो बनेगा वो बनता है एप्सिलॉन आर। देखो एप्सिलॉन आर का जो फार्मूला है, अर्थात रिलेटिव परमिटिविटी का, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता का जो फार्मूला बनेगा वो इसे शो किया था एप्सिलॉन आर से, और फार्मूला बनेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। और हमने देखा एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है इसे एप्सिलॉन 0 से शो किया जाता है। तो इसमें हम रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला देखेंगे दोस्तों। रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी को क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसमें इसे हम दोस्तों एप्सिलॉन आर से शो करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? ये है माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये जो एप्सिलॉन है इसे क्या कहते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो एयर हो सकती है, ठीक है, मतलब निर्वात या वायु। तो माध्यम की विद्युतशीलता जिसे हम एप्सिलॉन से शो करते हैं, अपान हो जाएगा निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसे शो कैसे करते हैं हम? एप्सिलॉन 0 से। तो दोस्तों ये फार्मूला है इसका, रिलेटिव मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालने का फार्मूला, आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालने की फार्मूला। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का जो फार्मूला ये है, इसे हम शॉर्टकट फॉर्म में यदि लिखें तो एप्सिलॉन आर इक्वल एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0, इस टाइप से लिखेंगे। एप्सिलॉन आर इक्वल एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी जो आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये माध्यम की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन, और ये होती है निरपेक्ष विद्युतशीलता अर्थात एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये जो है विद्युतशीलता निकालने का ये फार्मूला है दोस्तों। अब इसमें देखेंगे हम ये जो एप्सिलॉन 0 है, ये एप्सिलॉन 0 क्या है? तो ये एप्सिलॉन 0 क्या है? वैक्यूम या एयर, किसकी? ये हो जाएगा वैक्यूम या एयर, जिसे कहते हैं वायु या निर्वात। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होगी, ये होगी वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। दोस्तों इस तरीके से हम इसे समझेंगे। वैसे ही हमारे पास जब फार्मूला बनेगा, ये तो रिलेटिव मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता का फार्मूला बना, वैसे ही हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब कि निरपेक्ष विद्युतशीलता का भी फार्मूला बनाएंगे। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता का फार्मूला कैसा बनेगा हम यहाँ देखेंगे। निरपेक्ष विद्युतशीलता का फार्मूला, इससे थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, थोड़ा सा चेंज करने पर निरपेक्ष विद्युतशीलता का फार्मूला बन जाएगा।
तो इसका फार्मूला कैसा बनेगा दोस्तों, हम ये देखेंगे निरपेक्ष विद्युतशीलता का फार्मूला। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता का फार्मूला बनाने के लिए कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो निर्वात वायु या निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है। तो इसका वायु या निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है, वायु या निर्वात के लिए, वायु मतलब कि एयर या वैक्यूम, वैक्यूम यानी यहाँ क्या होता है, निर्वात होता है। तो वायु या निर्वात के लिए रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इनमें इसका फार्मूला जब निकालेंगे तो वायु या निर्वात के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मान कितना होता है। तो ये जो मान है दोस्तों, ये मान है एप्सिलॉन 0 इक्वल 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, 10 टू दी पावर माइनस 12 फैरड पर मीटर। ये क्या है, फैरड है, ये क्या है, पर, ये क्या है, मीटर। इसको ऐसा पढ़ेंगे। अब दोस्तों ये इसका जो मान है बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ये है, ये जो मान दिख रहा है ये है निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये मान है निरपेक्ष विद्युतशीलता का, जिसे आप कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी, ये इसका मान है। बहुत बार आईएमपी है, पूछा जाता है कि जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मान एयर एवं वैक्यूम के लिए कितना होता है। तो वायु और निर्वात के लिए 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 फैरड पर मीटर, इतना मान होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है। अब इसमें देखेंगे हम, ये तो हो गया आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान एप्सिलॉन आर का, ये फार्मूला हो गया। ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन है, ये होता है एप्सिलॉन आर माइनस एप्सिलॉन 0। इन दोनों के दोनों माध्यम जो है, अर्थात कि रिलेटिव परमिटिविटी जिसे आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये हो जाएगा आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, और ये हो जाएगा निरपेक्ष विद्युतशीलता। इन दोनों के बीच का अंतर होता है ये एप्सिलॉन का मान, मतलब ये होता है एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये फार्मूले को हमें याद भी रखना है दोस्तों। और इसमें एप्सिलॉन 0 का मान मतलब कि वैक्यूम या एयर, इन दोनों की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, विद्युतशीलता का मान कितना होता है, ये बहुत बार पूछा भी गया है दोस्तों। तो इसे हमें याद भी रखना है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे हम कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है, इसका फार्मूला तो हमने देख लिया, लेकिन इसके आगे का जो कैलकुलेशन है ये कैसा करते हैं ये भी देख सकते हैं हम दोस्तों। और हम देखेंगे इसमें, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो आपेक्षिक परमिटिविटी मतलब कि आपेक्षिक विद्युतशीलता और निरपेक्ष विद्युतशीलता का जो मान है, इसमें हम देखेंगे कि ये जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है, जिसे हम इसे एप्सिलॉन आर से शो करते हैं और इसे करते हैं एप्सिलॉन 0 से। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता ये मान एयर का कितना होता है। तो एयर का मान, एयर का जो मान है ये आपेक्षिक मतलब कि आपेक्षिक विद्युतशीलता कितना होगा, एयर का आपेक्षिक विद्युतशीलता मतलब एयर की वैल्यू कितनी होगी आपेक्षिक विद्युतशीलता की। तो ये हम फार्मूले से देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, एप्सिलॉन आर इक्वल, तो ये जो इसका मान क्या होता है एप्सिलॉन आर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। ये फार्मूला हमने देखा है। अब यदि एप्सिलॉन 0 का फार्मूला बनाएं तो एप्सिलॉन 0 का फार्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन, ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें कुछ नहीं, मतलब तीरिये गुणा कर दी हमने, ये इसके इनटू में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन आर। ये ऐसा बन जाएगा किसका, ये है एब्सोल्यूट मतलब कि निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान, ऐसा निकालेंगे आप।
इस फार्मूले से। अब ये जो एप्सिलॉन आर इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 है, इसका मान जो है एयर का मान होता है 1। कितना होता है? एयर का 1 होता है। एयर का कितना होता है? मतलब माध्यम जो है एयर है। माध्यम क्या है इसमें? एयर है। तो माध्यम की विद्युतशीलता निकालेंगे हम, तो इसमें एयर का मान कितना है? एयर की विद्युतशीलता निकलेगी 1। ये हमें याद रखना है दोस्तों। वैसे ही रिलेटिव परमिटिविटी, कुछ और अन्य कंपोनेंट हैं, उनकी रिलेटिव परमिटिविटी निकालेंगे तो माइका की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? माइका, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? तो माइका की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है दोस्तों ये होती है 4 से 6। कितनी होती है? 4 से 6। माइका कितनी होती है? 4 से 6। पेपर की परमिटिविटी कितनी होती है? पेपर की होती है दोस्तों 2 से 3। उसके बाद देखेंगे हम थर्ड क्या है दोस्तों? जैसे फर्स्ट माइका है, सेकंड पेपर है, और हम देखेंगे इसके बाद थर्ड है वाटर और मेटल की। तो थर्ड है वाटर और फोर्थ है मेटल की। तो वाटर की परमिटिविटी भी होती है। वाटर की कितनी परमिटिविटी थी? ये होती 81। कितनी होती है? 81। तो ये जो 81 है ये किसकी है? एप्सिलॉन आर का मान, रिलेटिव परमिटिविटी का मान है 81 होता है दोस्तों वाटर का। और मेटल का होता है, मेटल की रिलेटिव परमिटिविटी होती है अनंत। क्या होती है? अनंत। ये हमें याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट माइका के बारे में 4 से 6 होता है इसकी रिलेटिव परमिटिविटी। कहने का मतलब ये जो है इसका किसका मान है? ये एप्सिलॉन आर का मान है। ये किसका मान है? ये एप्सिलॉन आर का मान है। कहने का मतलब इसे इस टाइप से हम शो कर सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी है तो ये हो गया एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर का जो मान है इसका एप्सिलॉन आर, माइका की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी? 4 से 6। पेपर की रिलेटिव परमिटिविटी अर्थात एप्सिलॉन आर का मान होगा 2 से 3। वैसे ही वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 81। और मेटल मतलब धातु, ये धातु की जो परमिटिविटी होगी रिलेटिव परमिटिविटी वो होगी अनंत। दोस्तों यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ये मोस्ट EMP है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में। तो दोस्तों ये जो है ये सबसे ज़्यादा किसका होता है? वाटर का होता है। सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा वाटर का है। तो ये याद भी रखना है हमें कि वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है अर्थात कि आपेक्षिक विद्युतशीलता सबसे अधिक होती है। सबसे ज़्यादा किसकी है? वाटर की। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा कंपटीशन एग्जाम में, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आते हैं दोस्तों। तो ये है, इस टाइप से हम इसका जो मान हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आज हमने पढ़ा परमिटिविटी, और परमिटिविटी में हमने देखा रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इनके फार्मूले देखे हमने, ये है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर। ये इसका नाम जो है एप्सिलॉन, एप आधा प स लॉन, एप्सिलॉन पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है? एप्सिलॉन पढ़ा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, शब्दों को पकड़िए। और आज का जो वीडियो है दोस्तों ये जो है विद्युतशीलता या परमिटिविटी के बारे में जो या स्थिर विद्युत के बारे में हम जो बताए, तो ये जो वीडियो है इस वीडियो में आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका फार्मूला जो है याद करना पड़ेगा आपको। एयर की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है रिलेटिव परमिटिविटी वो 1 होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगला वीडियो प्राप्त हो जाए दोस्तों। थैंक यू।